जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको बस कृष्णा जी के हाथ में जो फूल दिखाई दे रहा है उसे छू लेना है। फिर देखिए, इस फूल के माध्यम से आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान तक पहुंच जाएगी, और जो मनोकामनाएं दिल से की होती हैं वो भगवान जरूर पूरी करते हैं। इसीलिए पूरे विश्वास के साथ एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा और संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण अपने भक्तों से आज क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, अरे जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, ये सोचने से कोई लाभ, कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि तेरे सोचने समझने की बुद्धि भी क्षीण हो जाएगी। इसीलिए आगे बढ़ना है तुझे, तो जो हो गया उसे जाने दे। अरे जो हो गया वो तो हो गया, उसे जाने दो और आगे बढ़ने के बारे में सोचो। आगे तुझे क्या करना है, क्या हासिल करना है, क्या पाना है, इसी बात पर अगर तू पूरा ध्यान देगा तो ही तेरा लक्ष्य तुझे प्राप्त हो जाएगा। किसी के लिए तू अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकता तो कम से कम बुरा भी मत कर, खराब भी मत कर, क्योंकि यह कर्मों का नियम है। तू जैसे करता है वैसे घूम घूम के तेरे ही पास आते हैं। इसीलिए जानबूझकर कभी भी किसी के साथ छल कपट और बुरा करने के बारे में सोचना मत, क्योंकि मेरी नजर सदा ही तुम पर टिकी हुई है। मुश्किलें इतनी भी बड़ी कभी भी नहीं होती हैं। अरे तेरे सामने आई हुई मुश्किलें इतनी भी बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन तेरी सोच ही उन्हें बड़ा बना देती है। अगर परमात्मा से जुड़कर मुश्किलों का सामना करने के बारे में तू सोचेगा और मुख में सदा ही मेरा नाम रखेगा तो यकीन मान तेरी हर एक समस्या हल हो जाएगी, तेरी हर एक मुश्किल खत्म हो जाएगी। जिंदगी जीते समय और इस दुनिया के लोगों में रहते समय एक बात अवश्य याद रखना, तुझे जितना हो सकता है उतना खामोश रहना है, क्योंकि अक्सर बहुत सारी परेशानियां तेरे बोलने पर ही उत्पन्न होती है। बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी करने के लिए तेरी जुबान ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसीलिए खुद को खामोश रखना सीख। लेकिन खामोशी में भी अगर तू कृष्णा का नाम जपेगा तो तेरी बुद्धि कभी नष्ट नहीं होगी और तेरी जुबान पर सदा अच्छी बातें ही आएगी। अरे जहां तेरी अहमियत ना हो वहां से चुपचाप खामोशी से चले जाना ही बेहतर साबित हो सकता है, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का मन। जहां बार बार तेरी सच्चाई और अच्छाई साबित करनी पड़ती है वहां बुरा बनके चले जाना ही ठीक माना जाता है। हर वक्त हर घड़ी तेरी सच्चाई और अच्छाई दुनिया के सामने साबित मत कर। अरे मैं जानता हूं तू कैसा है, तू कौन है, तू बस मुझ पर सब कुछ छोड़ दे और मुख पर सदा ही मेरा नाम ले। साथ में तेरा कार्य अच्छा कर, यकीन मान तेरा ये कृष्णा तेरे साथ हमेशा ही रहेगा। किसी से झगड़ा करके वहां से निकलने से बेहतर तू पहले ही चुपचाप निकल लेगा तो तेरे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि झगड़ा करने से तेरा मन मलिन हो जाता है और तेरे मन में बस बुरे ख्याल आने लगते हैं। तेरे मन को सदा ही प्रसन्न रखना सीख। जब तेरा मन प्रसन्न रहता है तभी तेरे शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। मानसिक संतुलन को कभी भी ढलने मत देना। जब तू मानसिक रूप से स्थिर रहता है, मानसिक रूप से तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तभी तू अच्छे विचार कर सकता है। इसीलिए तेरे मन को तेरे काबू में रखना सीख। नकारात्मक विचार वाले लोगों के बीच में रहकर खुद का समय कभी बर्बाद मत कर। जिंदगी में यह मान लेना ही अच्छा है कि जो होता है वह अच्छा होता है, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वह भी कृष्णा की कृपा से अच्छा ही होने वाला है। अरे तेरा भविष्य तू नहीं देख सकता, तू तो बस वर्तमान में जी सकता है। अगले पल में क्या होगा यह भी तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो जानता हूँ और तेरे भविष्य के बारे में तुझसे कहीं ज्यादा मैं जानता हूँ। तेरे भविष्य में तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है यह भी मैं ही जानता हूँ। इसीलिए भविष्य की चिंता मत कर, तू बस मेरा चिंतन कर और तेरी भविष्य की चिंता मुझ पर छोड़ दे। फिर देख, तेरी सारी चिंता मैं अपने ऊपर ले लूंगा और तुझे सदा के लिए दुखों से मुक्त भी कर दूंगा। अरे जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है और मन में कृष्णा की आस होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में चाहे कैसी भी विपत्ति आए कभी असफल और कमजोर नहीं बन सकते। जो व्यक्ति कृष्णा के नाम से दूर रहता है वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, वह हमेशा के लिए अनपढ़ और अज्ञानी ही रहता है। जीवन का सार तो कृष्णा से ही पता चलता है। जो मेरा नाम जपता है, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं भी उससे जुड़ जाता हूँ, और ऐसे व्यक्ति से भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता, और ऐसे व्यक्ति के सामने भाग्य भी अपनी रेखाएं बदल देता है। सफलता हासिल करने से पहले और सफलता हासिल करने के बाद भी जो हमेशा खुद की जुबान पर काबू रखता है और मन में कृष्णा का नाम जपता है, उसकी सफलता कभी भी पीछे नहीं जा सकती।
और जिसकी जुबान कड़वी होती है वो जीत कर भी हार जाता है और उसके कदम असफलता की ओर चलने लगते हैं। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं तू मुझे तेरे रिधम में स्थान दे और सदा ही मेरा नाम जपना शुरू कर दे, क्योंकि जिसके मुख में मेरा नाम होता है उसके मन में कड़वे विचार आ ही नहीं सकते, उसके जुबान पर कड़वे शब्द आ ही नहीं सकते। इस दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी तेरे लिए खराब हो सकता है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक जैसी फितरत होने लगी है। कौन कब और कहां बदल जाएगा यह तुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी तुझे धैर्य से ही काम लेना है और ऐसे स्थान पर न अच्छा बनना है, नहीं तुझे बुरा बनना है। बस वहां से चुपचाप चले जाना है। जो होनी होगी वो तो होकर ही रहेगी, जो होनी होगी वह तो होकर ही रहेगी। तू उसे टाल नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर तू तेरे मन में कृष्णा को रखता है और कृष्ण को ही अपना सारथी मानता है तो तुझे वह भी मिल जाएगा जो तेरे नसीब में हो नहीं सकता, जो तेरे नसीब में हो नहीं सकता। इसीलिए बस तेरे इस कृष्णा से जुड़ने का काम कर। बाकी तुझे क्या देना है और कब देना है यह सोचने के लिए तेरा यह कृष्ण सदा ही तत्पर है, सदा ही तत्पर है। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।